पाकिस्तान जहां संगीन मुआशी चैलेंजेस से दो चार है, वहीं हालिया हमने बड़े पैमाने पर मिनरल्स एंड माइंस की समिट देखी है, जहां ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की बात हुई है। गुज़िश्ता 6 से 7 सालों में पाकिस्तान में आईटी शोबे में जो मनाजिल यंगस्टर्स ने तय की हैं और जिस किस्म के इंक्यूबेशन सेंटर पाकिस्तान में बनाए गए हैं, आज उन्हीं में से एक पाकिस्तान के सबसे बड़े NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो नए ग्रेड्स हैं जिन्होंने 1 साल का पूरा एक सिस्टमेटिक कोर्स मुकम्मल किया, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। क्या ये लोग कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? जहाँ दूसरे एवेन्यूज़ को तो हम तलाश कर रहे हैं, वहाँ आईटी की फील्ड में किस हद तक डेप्थ है और यहाँ से कितना फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर्स कमाए जा सकते हैं इस मुल्क की मईशत के पहिए को चलाने के लिए, आज के हम आवाज़ में NIC कराची से रिपोर्ट करेंगे और मिलवाएंगे उन तमाम जहनों को जो आईटी की इस अहम डोमेन में अपना सिक्का जमा चुके हैं और इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आगाज़ में हम उन होनहार लोगों से मिलाते हैं जो इस कोहोर्ट 11 में 8th और 9th बैच का हिस्सा हैं, पास आउट हो रहे हैं। 1 साल का पूरा उन्होंने कोर्स किया है और क्या प्रोडक्ट उन्होंने जो है वो तैयार की है और उसके थ्रू इस वक्त भी काम शुरू कर चुके हुए हैं। तो उनसे आपकी बात करवाते हैं और उनके प्रोडक्ट की भी मालूमात आपके सामने रखेंगे और मज़ीद इस जगह पर जो कुछ हो रहा है और आगे होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। कैसे हैं आप तमाम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ना 45 क्या है ये पहले मुझे बताइए, क्योंकि ये तो जो है वो कंटेंट के हवाले से मेरी इनसे बात हुई है। व्हाट यू गाइस आर डूइंग? बेसिकली 45 एक रियल एस्टेट बिल्डर के लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है जो ऑटोमेट करता है उनके सारे ऑपरेशंस को। ठीक है। तो रियल एस्टेट जो सेट होता है ना, उसकी जेब में कितना पैसा है, उसका कितना बिजनेस कंट्रोल है, वो उसके पास नहीं होता। सो हमने अल्टीमेटली किया क्या, एक मोबाइल एप्लीकेशन दे दी है जिससे वो अपना इंटायर बिजनेस मोबाइल से कंट्रोल करता है। ठीक है। इसी के साथ साथ हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानीज़ के लिए एक उसी इन्वेस्टमेंट ट्रैकर दे दिया है जिसके थ्रू अब वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स बाहर से कर सकते हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान में डॉलर का इनफ्लो बढ़ा सकते हैं। ओके, ये तो बड़ी अच्छी सी बात है, लेकिन क्या हमारे जो लोकल लोग हैं वो इन चीज़ों के अडेप्टिव हैं? क्योंकि बाहर तो ये चीज़ें हैं, लोकल लोगों को ये फैसिलिटेशन दी गई है, वो ये काम यहाँ कर रहे हैं, तो लोकल लोगों में वो अडेप्टेबिलिटी आई है या अभी आप बाहर के लोगों को डील कर रहे हैं? अभी हम सारा का सारा जो हमारा क्लाइंटेल है वो पाकिस्तान का है। हम लोग 8 बैच में से हैं और हमारा 1 साल का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ख्वाबों को ताबीर देनी है ना, तो आप NIC ज़रूर आएँ। मतलब ये फैसिलिटेशन हर एक इंडिविजुअल के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस। और एक बैनुल अक़वामी सतह का एक सिस्टम आप लोगों को दिया। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ऐसा ही है। बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, ख़वातीन को स्पेशली के डरना नहीं चाहिए एंड स्पेशली जब आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है तो उसको बिल्कुल यूटिलाइज़ करना चाहिए एंड अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहिए। चलो, तो फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि इंटर्नशिप ढूंढ रहे होते हैं, जो कि नई जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में आके इंटर्नशिप में जॉब करें। एक्चुअली हम पाकिस्तान की वन ऑफ द कंपनीज जो कि रोबोटिक्स पे काम करती है एंड वी डेवलप रोबोट्स फॉर मल्टीपल सेक्टर्स। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए भी हमने एक ऑटोनोमस विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा। इसके अलावा ये एक हमारा प्रोडक्ट था जब कोविड टाइम्स था, तो जब डॉक्टर पेशेंट से कनेक्ट नहीं हो पाता था तो हम जो वाइटल्स हैं उसके रिमोटली ट्रांसमिट करते थे डॉक्टर्स को। सो दिस इज़ वन ऑफ आवर प्रोडक्ट। और उसके बाद अब जो रिसेंटली अब काम कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम बढ़ना चाहते हैं वो है ये वाला रोबोट। और ये जो बच्चे जिनको ऑटिज़म है या ASD का शिकार हैं और कोविड टाइम्स के बाद तो ऐसे केसेस बहुत रेज हुए हैं क्योंकि आप सोशली डिस्कनेक्टेड हो गए बहुत सारे लोगों से, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए हमने एक रोबोट बनाया। तो अभी ये करंटली 2 हॉस्पिटल्स में इट्स इंस्टॉल्ड, इट्स वर्किंग और काफ़ी यूज़ केसेस हैं हमारे पास। और अभी हमने एक रिसेंटली MOU भी साइन किया है विद द CARDS, NED एंड सिंध गवर्नमेंट। तो उसके अंदर हम मजीद टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी को रिहैब सेंटर्स में इंट्रोड्यूस मतलब सर हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अब मशीनों ने तो आके ले ही लिया ना, तो हाँ। ये एक मिसकंसेप्शन है कि मशीन्स रिप्लेस कर रही हैं ह्यूमन रिसोर्स को। हम एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। हमारे जैसे जैसी जनरेशन अपग्रेड हो रही है, अब बच्चे वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, रादर ह्यूमन फ्रेंडली। तो हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन कर रहे हैं जो कि ह्यूमंस को भी असिस्ट करें, पेरेंट्स को असिस्ट करें, स्पेसिफिकली जिनके बच्चे जो हैं वो ऑटिस्टिक है। हमारे यहाँ
यहाँ ये बहुत बड़ा रेशो हो गया है जो बच्चे ऑटिज़म के शिकार हो गए, तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियरल थेरेपी, उसके लिए आप रोबोट को जब हम इंट्रोड्यूस करवा दें तो बहुत अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी सारे बच्चों में बेहतर बिहेवियर्स को अडॉप्ट करने में, रिस्पॉन्ड करने में और सोशली इंटरेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। चलें, दैट्स ग्रेट। और आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट क्या है, ज़रा आप बताइए हमें। Right. So I'm the founder of Bring It. Bring It is a platform that connects buyers with travelers. So let's say आप कराची में हैं और मैं दुबई से ट्रैवल कर रहा हूँ और आपको कराची से ब्रांड्सफोर्ड से नाइकी के शूज़ चाहिए। ओके। तो आप अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे ब्रिंग इट की एप्लीकेशन में कि मुझे पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। वो शूज़ लेट्स से 100 दिरहम्स के हैं और जो भी मेरे लिए लाएगा आई कैन पे देम 10 दिरहम्स एडिशनल। और मैं अपनी रिक्वेस्ट डालूंगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दुबई से कराची and I have 10 kg of space available, or if anybody wants to order something I can bring that. अच्छा, ऐसा ना उस 10 kg में आपको एयरपोर्ट पे रोक लें हमारे वाले के, यार इतने सारे पेयर क्यों लेकर आ रहे हो, ये भी तो बड़े इश्यूज है ना। नहीं, it's for personal items, not commercial items. So obviously कोई अगर एक पेयर ऑफ शूज मंगा रहा है, एक जैकेट मंगा रहा है, that would नहीं, लाने वाला तो 10 लेकर आ रहा है ना। जी वो लेकर आ रहा है, बट देन दिस लाइज, उसका ऑनेस्ट जो है वो ट्रैवलर के ऊपर है कि ही नीड्स टू इंश्योर दैट्स नॉट कमर्शियल, दैट्स ऑल लीगल प्रोडक्ट्स दैट ही इज ब्रिंगिंग इन। वाई कोई इंडिविजुअल आपकी ऐप के थ्रू जो है वो ऑर्डर करे और इस तरह से लोगों से कनेक्ट करता फिरे? इधर एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिंग होती है यूजली इन ब्रांड्स की, वेयर एज आप अगर यूके में, यूएस में बात करें तो ये जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, लास्ट ईयर के आर्टिकल्स होते हैं, देर गिव इट ऑफ फॉर लाइक 80% ऑफ, 60% ऑफ, वेयर एज ओवर हियर द प्राइसिंग इज वेरी एग्जॉर्बिटेंट। आपके इस पूरे सिस्टम में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म तो है ना, क्योंकि अगर 80% वहाँ ऑफ मिल रहा है, ऐसा ना हो 80% हम यहाँ दे दें। It's not just for those products, it could be, you know, it goes both ways. It is like all over. यहाँ के हैंडीक्राफ्ट वहाँ जा सकते हैं, वहाँ की प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। ट्रैवलर को भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि लेट्स से I'm a frequent traveler, मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, so if I have like 10 kgs 20 kg of space available and if I can take something for them कि भाई यहाँ से कोई चीज़ मैं ख़रीद के वहाँ ले जाऊँ and I can get something off of that कि मैंने यार चलो टिकट का 20% 30% मैंने रिकवर कर लिया of this particular activity, whereas serving the other user as well. थैंक यू वेरी मच। इस तरह की भी सर्विसेज हैं, एक क्लिक के ऊपर है, एक ऐप के थ्रू हैं, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इन चीज़ों में अब अपना काम जो है वो बड़े अच्छे से जारी रखे हुए हैं, और ये पूरी की पूरी सपोर्ट का एक सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मुझे ज़रा पहले तो बताइए, अपना नाम बताइए और अपना काम भी बताइए। जी, मैं डॉक्टर जवाद शमसी हूँ। आई पढ़ाई हमारा प्रोडक्ट है। ओके, आई पढ़ाई। आई पढ़ाई। अच्छा, डॉक्टर कौन से वाले? पीएचडी डॉक्टर या पीएचडी डॉक्टर? पीएचडी। तो डॉक्टर साहब, ये आई पढ़ाई आपने क्या सोच के शुरू किया है? आई पढ़ाई के पीछे जो है वो मेरी एक, क्योंकि मैं जो हूँ वो बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एट अ यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी में हूँ मैं। ठीक है। वहाँ पे हूँ प्रोफेसर और डीन भी हूँ। तो मैं देखता था कि स्कूल एजुकेशन में हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप है। स्कूल्स जो हैं वो ट्यूशन्स पे रिलाई करते हैं, माँ बाप के ऊपर एक बर्डन होता है, तो वी हैव टू डू समथिंग। तो हम जो है वो पर्सनलाइज AI बेस्ड और आई मीन एजुकेशन का एक सिस्टम है आई पढ़ाई, जिसमें यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जो है वो बच्चे की लर्निंग को जज करते हैं और उस लर्निंग के हिसाब से उसको कंटेंट्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। सो जिस तरह ट्यूशन्स में होता है कि जी बच्चे का हाथ पकड़ के उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं, इसी तरह हम थ्रू ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। ओके, तो ये सिलसिला यहाँ पर शुरू तो आपने कर दिया है। NIC में आपने, अब बीइंग अ PhD डॉक्टर भी आपने यहाँ पर जो है वो पूरा 1 साल लगाया है, दोबारा से आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपको तो पहले से सल्यूट है। अब मुझे बताइए ना कि एजुकेशन सिस्टम में बड़े गैप्स हैं हमारे यहाँ। अब ये सिस्टम तो एक आ गया हुआ है, क्या लोकल जो लोग हैं, इंटरनेशनली तो ये चीज़ें हो रही हैं और बहुत पहले से हो रही, हम थोड़े से लेट हैं, तो कितना वक्त लगेगा लोगों को इसको समझने में और इस्तेमाल करने में, या शुरू हो गया मामला? इसमें हमने स्टार्ट किया है, लेकिन काफ़ी एफर्ट्स की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तो अवेयरनेस ही नहीं है, हमारे एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी जो है वो हैवी कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें, तो जब आप एक सिस्टम में आप चेंजेस ला रहे होते हैं तो आपको तो ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि जो टेक्नोलॉजी, जो R&D हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट कि जो आप काम करने लगे हैं, बहुत अहम काम है और बड़ा काम है, आई पढ़ाई। अब आप इन नामों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस तरीके से हमारे यंगस्टर्स, यानी हमारे जो PhD डॉक्टर हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं और अपना काम मार्केट कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरा ग्रेजुएशन का सिस्टम उन्होंने यहाँ पर NIC में, जो हुकूमत वक्त या इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है उसकी सपोर्ट के बाद रेडी किया है।